हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम क्लास 5th के मेंटल मैथ जो आपके डीओई से प्रोवाइड की गई है तो वो हम करेंगे। लेटेस्ट सेशन है 2025-26 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। मेंटल मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज यू नो। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कर लिया है एंड आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डेट इज रोमन न्यूमरल्स, जिसे हम रोमन नंबर्स कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आपको पता है मैथ्स में रोमन नंबर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज बहुत सारे रोमन नंबर्स के फैक्ट्स जानेंगे, रोमन नंबर्स के बारे में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 रोमन न्यूमरल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर, यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे हमें रिमेम्बर करना होगा, यानी कि याद करना होगा। 100 years ago, 100 साल पहले, द रोमन्स हैड अ सिस्टम ऑफ नंबर्स विद ओनली 7 सिंबल। तो रोमन्स के पास एक सिस्टम ऑफ नंबर थे, जस्ट 7 ऐसे सिंबल है। उन 7 सिंबल को यूज करके वो रोमन न्यूमरल्स का इन्वेंशन हुआ था। Each symbol had a different value, हर एक सिंबल का डिफरेंट वैल्यू होता है। There was no symbol for zero, लेकिन जीरो का कोई सिंबल नहीं है। These symbols are I, V, X, L, C, D and M. The values of these symbols are given below. तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर देखिए रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो जो I है, I को 1 रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पर V होगा वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर X होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर L होगा वो 50 को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पर C है वो 100 को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पर D है वो 500 को रिप्रेजेंट करेगा एंड जहां पर M होगा वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए 7 ऐसे सिंबल्स है, जिस 7 सिंबल को यूज करके आप पूरे नंबर सिस्टम को बना सकते हो रोमन न्यूमरल्स। जो हमारा नंबर्स है उसे हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहेंगे एंड जो ऐसे सिंबल है उसे हम क्या कहेंगे, रोमन न्यूमरल्स। रोमन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल टू राइट नंबर्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रोमन जो है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके ही ये जो नंबर्स है इन्हें डिजाइन किए हैं। एडिशनल रूल ऑफ रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स में एडिशनल रूल्स क्या है वो हम जानेंगे। नाउ देखिए एडिशनल रूल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स। व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड इन सक्सेशन, we add the value of numerals by the number of times it repeats. A symbol cannot be repeat more than 3 times in succession. इसे याद रखना, कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार यूज नहीं होगा। मान लीजिए 1 का मतलब होता है, जो हमारे हिंदू अरबिक में जो 1 होता है वो I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मुझे 2 करना है तो इसे हम क्या करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 1 होता है 2। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, I + I। ठीक है। अगर 3 है तो 3 में क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 बार क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। वही लिखा है। थर्ड का मतलब है 1 + 1 + 1, दैट इज हो जाएगा आपका 3। सिमिलरली अगर आप 10 बनाना चाहते हो, सिमिलरली 10 का मतलब होता है यहाँ पर रोमन में X। तो अगर आप 20 बनाना चाहो तो 20 का मतलब क्या होता है, 10 + 10, यानी कि 2 बार अगर हम x लिख दे तो वो हो जाएगा 20। सिमिलरली अगर आप 30 बनाना चाहो तो 30 में कितने बार 10 यूज होगा, 10 + 10 + 10, यानी कि x x एंड x। तो ऐसे हम 10 20 30 ये बना सकते हैं। लेकिन हम जब 40 है, 40 को भी तो हम ऐसे लिख सकते थे, 10 + 10 + 10 + 10, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स x हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज गिवन है कि रोमन न्यूमरल्स में हम एक ही सिंबल को बस 3 बार यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 तक इसका लिमिट है। तो 40 में तो 4 बार आएगा, तो ये लिमिट क्रॉस हो जाएगा। देयरफॉर 40 को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते ना। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म हो जाएगा L एंड उससे पहले x। तो इसका भी मतलब समझेंगे। तो 40 को XL से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों, वो हम सब्ट्रैक्शन रूल में समझेंगे। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, L का मतलब होता है 50 एंड X का मतलब होता है 10। तो 40 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 50 से 10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड 50 को अगर हम L से रिप्रेजेंट करेंगे एंड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, दैट मीन्स X होता है, 10 को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, जो X का वैल्यू है वो L से पहले लिखना होता है। देयरफॉर 40 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मान लीजिए आपको 4 रिप्रेजेंट करना होगा, लेकिन हमें पता है 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, बट 4 को हम ऐसे 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 टाइम्स ये रोमन न्यूमरल्स में पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 मतलब क्या है, 5 से -1 करना है। 5 का मतलब होता है v, एंड v से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा i को। नाउ जब हमारा सब्ट्रैक्शन केस होता है तो i को हम कैसे लिखेंगे, v से पहले लिखेंगे। सो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, i v। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट, a smaller roman numerals written to the right of the larger roman numerals is added to the greater numerals। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे हमारा मान लीजिए 7, नाउ 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, ठीक है। 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, एंड 2 मतलब है i, ठीक है। तो 7 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड प्लस का है, यानी कि ये जो आई है वो बाद में लगेगा। इनकेस मान लीजिए अगर ये माइनस का होता तो वो क्या होता, इससे पहले लगता। तो सिमिलरली अगर आपको 14 रिप्रेजेंट करना है तो 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 प्लस 4। नाउ देखिए 10 का मतलब होता है आपका x, एंड 4 जस्ट अभी आपने सीखा है, 4 को हम कैसे लिखते हैं, आई वी। तो 4 के जगह हम क्या लिखेंगे, आई वी। तो 14 का रोमन न्यूमेरल हो जाएगा एक्स आई वी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 16 बनाना हो तो 16 के लिए क्या करेंगे, 10 प्लस 5 प्लस 1। नाउ देखिए 10 का मतलब होगा x, 5 का मतलब हो जाएगा v, एंड 1 का मतलब हो जाएगा i। तो 16 का रोमन न्यूमरल्स ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 25 का रोमन बनाना है तो 25 काफी इजी है, देखिए 20 प्लस 5। नाउ 20 को आप ऐसे लिख सकते हो, 10 प्लस 10 एंड प्लस का 5। 10 को आप कैसे लिखोगे, x एंड 5 को क्या लिखोगे, v। तो ये हो जाएगा 25 का रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट केस है, कुछ सिंबल जस्ट लाइक v, l, d, ये कभी रिपीट नहीं होते। मान लीजिए 50 है, 50 के बाद अगर आपको 100 करना हो तो आप सोचोगे कि हम l प्लस l यानी कि l लिख देंगे, तो ये करेक्ट नहीं है। तो कुछ सिंबल ऐसे है जस्ट लाइक v, l और d। v का मतलब होता है 5, l का मतलब होता है 50 एंड d का मतलब होता है 500। तो ये जो कुछ नंबर है और ये जो कुछ सिंबल है रोमन न्यूमरल्स में, ये जो है ये रिपीट नहीं होते। तो वही लिखा है सिंबल्स v, l एंड d नेवर रिपीट। तो ध्यान रखिएगा। तो आपने अभी क्या क्या सीखा है रोमन नंबर में, रोमन नंबर में बस 7 ही सिंबल होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हो जाएगा i, सेकंड हो जाएगा v, थर्ड हो जाएगा x, उसके बाद हो जाएगा आपका l, उसके बाद हो जाएगा आपका C, उसके बाद होगा आपका D एंड लास्ट में हो जाएगा आपका M। तो ये जो 7 सिंबल है, इसी 7 सिंबल से हमारा पूरा रोमन नंबर्स होता है। रोमन नंबर में हम कोई भी सिंबल को बस 3 बार ही यूज कर सकते हैं। उसमें से देखिए हमने अभी एडिशनल रूल सीखा है, एंड उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन रूल भी सीखेंगे। एंड कुछ सिंबल्स ऐसे है जस्ट लाइक V, L और D, ये जो है ये कभी रिपीट नहीं होते। V, L और D ये कभी रिपीट नहीं होगा। कौन कौन सा रिपीट होगा, एक I रिपीट हो सकता है, x रिपीट हो सकता है, c रिपीट हो सकता है, m रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट का मतलब भी समझ लीजिए, i है तो हम ऐसे रिपीट कर सकते हैं, v है तो v को ऐसे रिपीट नहीं कर सकते, वही बात है। x को हम रिपीट कर सकते हैं, l को हम रिपीट नहीं कर सकते, c को भी हम रिपीट कर सकते हैं, बट d को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। m को हम रिपीट कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, ओके। नाउ हम सब्ट्रैक्शन रूल सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन रूल जो मैंने अभी बोला है वही है, अ स्मॉलर रोमन न्यूमरल्स रिटन ऑन द लेफ्ट और लार्जर न्यूमरल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। जब हम कोई लार्जर न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट करते हैं स्मॉल नंबर को, तब हम क्या करते हैं, जो स्मॉलर है उसे पहले लिखते हैं, जो लार्जर है उसे बाद में लिखते हैं। तो 5 - 1 4 आपका है, तो 4 का रोमन न्यूमरल कैसा था, जो स्मॉलर है, स्मॉलर यहाँ पर कौन सा है, माइनस का 1, तो देयरफॉर आई पहले हो जाएगा। 1 का मतलब आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड 5 जो है ये लार्जर न्यूमरल है तो इसे हम बाद में लिखेंगे। सिमिलरली अगर आप 9 के लिए करोगे, 9 का मतलब होता है 10 माइनस का 1, तो यहाँ पर स्मॉलर नंबर कौन सा है, 1, तो आई को पहले लिखेंगे, एंड 10 का मतलब होता है x, तो इसे बाद में लिखेंगे। सो 9 का रोमन न्यूमरल ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप 40 का कहना चाहो तो 40 का मतलब क्या हो जाएगा, 50 से 10 माइनस करना।
10 का मतलब आपको पता है, 10 का मतलब तो x होता है एंड 50 का मतलब होता है l, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है उसका रोमन न्यूमरल पहले हो जाएगा, दैट इज x को पहले लिखेंगे, एंड जो लार्जर न्यूमरल है l है उसे हम बाद में लिखेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 90 बनाना हो तो 90 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 90 में 100 से हम क्या करते हैं, 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 10 को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम सी एक्स नहीं लिख सकते, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन है, सब्ट्रैक्ट का साइन का मतलब है x को पहले लिखेंगे एंड c को बाद में लिखेंगे। ठीक है। नाउ देखिए सेकेंड पॉइंट, i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। i जो है ये सिर्फ v और x से ही सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, यानी कि आप v से पहले ही i लगा सकते हो या x से पहले आप i लगा सकते हो, बाकी कोई भी रोमन न्यूमरल में i सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए और भी आपके कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है c, दूसरा आपको हो जाएगा l एंड आपको होता है डी एम, इससे पहले कभी आई नहीं लगेगा। ठीक है, इससे पहले आई कभी नहीं लगेगा। कौन कौन से लगेगा, वी से पहले एंड एक्स से पहले। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। उसके बाद देखिए एल एंड उसके बाद देखिए वी एंड एल आर नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड। वी और एल कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, वी और एल को कभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना ही ये रिपीट हो सकता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देखिए, x कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम l एंड c ओनली। जो x है, x का मतलब है 10, 10 किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ l के साथ या c के साथ, बाकी और भी कोई न्यूमरल जस्ट लाइक d के से पहले x नहीं लगेगा। ठीक है, m से पहले x नहीं लगेगा। तो ये कुछ केसेस है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। एंड लास्ट पॉइंट देखिए, c कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम d एंड m ओनली। और c जो है वो सिर्फ d से पहले सब्ट्रैक्ट हो सकता है या m से पहले सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बाकी और किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। नाउ देखिए कन्वर्जन ऑफ इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इनटू रोमन न्यूमरल्स। तो इंडो अरेबिक न्यूमरल से हम रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट अ नंबर गिवन इनटू इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इनटू रोमन न्यूमरल्स, कन्वर्ट वन डिजिट एट अ टाइम एंड प्रोसीड एज फॉलो। आपको जब भी कोई अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करोगे तो आप एक डिजिट को ही पहले करें, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को कन्वर्ट करें। मान लीजिए यहाँ पर नंबर आपका है 327। नाउ 327 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे पहले। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 300 प्लस 20 प्लस 7। अगेन देखिए 300 को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो 300 को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 20 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, प्लस 10 प्लस 10 एंड लास्ट में 7 है, 7 को हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, नीचे कर लेते हैं। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 1। नाउ देखिए अब हमने ब्रेक डाउन कर लिया। नाउ 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सी, फिर ये वाला 100 को सी, उसके बाद ये वाला 100 सी, उसके बाद 10 एंड 10 है, दो बार है तो दो बार x एंड टेक्स। 5 का मतलब होता है v एंड 7 दो बार i है, वो दो बार 1 है, दैट मीन्स i। तो 327 का रोमन न्यूमरल जो है ये हो जाएगा सी 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 एक्स एक्स वी आई आई। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सिंपल ब्रेक डाउन करना होगा। लेट सपोज और एक आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 249 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे देखिए, पहले 200 देखिए, प्लस 40 प्लस 9। ठीक है, अब देखिए 200 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 100। 40 को हम कैसे लिखेंगे, 50 माइनस का 10। सिमिलरली हम 90 को कैसे लिखेंगे, 100 माइनस का 10। ठीक है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट सब कुछ लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट प्लस सब कुछ करके दिखाएंगे। 100 को हम लिखेंगे c, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी लिखेंगे c। नाउ 50 का मतलब होता है l एंड 10 का मतलब होता है x। जब भी सब्ट्रैक्ट होता है, जस्ट आपने सीखा है, तो हम क्या लिखेंगे, lx नहीं लिखेंगे, उसे हम कैसे लिखेंगे, x को पहले लिखेंगे एंड l को बाद में लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट है, तो सब्ट्रैक्ट है यानी कि जो 10 का रोमन न्यूमरल है उसे पहले लिखेंगे, 10 का मतलब होता है x एंड 100 का मतलब होता है c, तो कैसे लिखेंगे, x c। तो ये हो जाएगा आपका 249 का रोमन न्यूमरल। ठीक है, हम ब्रेक डाउन करके करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन इसमें ग्रिप जरूर बनाएंगे।
नेक्स्ट देखिए कन्वर्जन ऑफ रोमन न्यूमरल्स इनटू इंडो अरेबिक न्यूमरल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम रोमन से नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इंडो अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे ना। अब तक हम नंबर से रोमन करते आ रहे थे, अब हम रोमन से नंबर करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर सी सी एल एक्स आई है, तो पहले समझ लीजिए सी सी एल एक्स आई है। पहले सी का मतलब होगा 100, अगेन सी का मतलब होगा 100, एल का मतलब है 50, एक्स का मतलब है 10 एंड आई का मतलब है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा 200, 50 फिर 10 बाद में लिखा है, दैट मीन्स 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपका 60, एंड लास्ट में क्या लिखा है आपका 1 लिखा है, तो क्या लिख देंगे 1। 200 प्लस 60 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 261। क्लियर है आपका। सिमिलरली और एक क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, देखिए एम डी सी सी एल वी आई, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एम डी सी सी एल वी आई। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले m है, m का मतलब आपका क्या है, m का मतलब होता है आपका 1000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1000। उसके बाद है d, d का मतलब होता है आपका 500, c का मतलब है 100, अगेन c है, इसका भी मतलब है आपका 100, l है, l का मतलब होता है आपका 50, v है, v का मतलब क्या हो जाएगा, v का मतलब है 5 एंड i का मतलब है 1। नाउ सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर देखिए 1000, यहाँ पर 500 प्लस 100 प्लस 100 तो क्या हो जाएगा 500 600 700, देयरफॉर 1000 प्लस 700, तो देखिए ये तीन मिलके क्या हो जाएगा 700, फिर हो जाएगा 55 एंड 1 इज 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो 56, तो प्लस 56, नंबर कौन सा हो जाएगा 1756, तो ये हो जाएगा आपका नंबर, दैट इज 1756। ठीक है, उसके बाद देखिए अ लाइन अबव ए रोमन न्यूमरल मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर किसी के ऊपर ऐसा लाइन हो तो इसका मतलब है उसे मल्टीप्लाई कर देना होगा 1000 के साथ। तो देखिए अगर v के माथे पर अगर ऐसा डैश हो, ठीक है, तो क्या होगा, v का मतलब तो 5 होता है, तो लाइन का मतलब है मल्टीप्लाई करना होगा 1000 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई में 1000 क्या हो जाएगा 5000। सिमिलरली अगर x के माथे पर डैश हो, x का मतलब होता है 10 एंड डैश का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना होगा आपको 1000 के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई में 1000 आपका क्या हो जाएगा 10,000, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे ही रोमन न्यूमरल कंटिन्यू हो जाएगा। द रोमन न्यूमरल डज नॉट टेक एन ओवर बार सिंस द वैल्यू 1000 इज ऑलरेडी रिप्रेजेंट बाय m। रोमन न्यूमरल्स जो है ये डबल ओवर बार नहीं लेते, यानी कि मान लीजिए आप x के ऊपर 2 बार लिखोगे, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देखिए लार्जेस्ट नंबर आपका है m के ऊपर माथे पे बार यानी कि 1000 के साथ 1000 मल्टीप्लाई, तो नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। देयरफॉर रोमन न्यूमरल में डबल बार अलाउ नहीं है, आप सिंगल बार ही यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा कुछ रोमन न्यूमरल्स का इंट्रोडक्शन था। आप मान लीजिए ये आपका इंस्ट्रक्शन भी है ताकि आप ये क्वेश्चंस कर पाओ। नाउ इसके नीचे देखिए कुछ क्वेश्चंस है एंड ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन को सबसे पहले करिए, बिकॉज अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड जितना हो सके रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चन जो है अभी से ग्रिप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप बस अभी ये सिंबल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये जो सिंबल्स है इसे अच्छे से आपको जानना जरूरी है, तो ये सिंबल्स को अच्छे से याद कर ले, किसका वैल्यू क्या होता है इसे भी आप याद कर ले, एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल इसे भी याद कर ले, एंड किस में हम बार लगा सकते हैं, किसे हम रिपीट नहीं कर सकते, किसे हम एक ही बार यूज करेंगे, तो वो सब भी आप एक बार ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।